बीजेपी को क्या हो गया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया कि जब ये पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं की हितैषी थे और हमको देखकर जो है एनसी और कांग्रेस अब जो है इस दिशा में चल पड़ी हैं। अभिनव शर्मा, सीनियर नेता और स्पोक्स पर्सन बीजेपी। अभिनव जी, आप हमेशा जो बीजेपी है वो हमेशा हिंदुओं की हितैषी जो है वो पार्टी मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ये खुल के कहती है कि ये जो पार्टी है ये एंटी हिंदू है और हिंदू कार्ड खेल के जो है सत्ता में आती है, लेकिन हिंदुओं से कुछ लेना देना इनका नहीं है। देखिए वैद जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की हितैषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानियों की हितैषी है। बट एंटी हिंदू है क्या? एंटी हिंदू है, पूरे हिंदुस्तानियों की हितैषी है। उसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सारे आते हैं। दूसरा, ये बात ज़रूर सच है कि कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू थी, बिल्कुल थी, एंटी इंडिया भी थी, जो उनकी काम करने की कार्यप्रणाली से पता चलता था। लेकिन ठीक है सवाल। अब मुझे ये खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए कांग्रेस को भी, और ना ही सिर्फ कांग्रेस, एनसी को भी हिंदुओं का भी ख्याल आया और देश का भी ख्याल आया। लेकिन बीजेपी को क्या हो गया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया कि जब ये पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं की हितैषी थे और हमको देखकर जो है एनसी और कांग्रेस अब जो है इस दिशा में चल पड़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बीजेपी जब अर्ली टाइम जिसके यहाँ 150 फैमिलीज जो हैं वो काम करती हैं और उनकी ऐड 1.5 साल से बंद है, बीजेपी चुप है और बीजेपी का रूल है। आपको याद होगा कि जब टेम्पल जलाए गए थे श्रीनगर में, तब अर्ली टाइम ने उसके विषय में लिखा, जिसको देखते हुए तब की हुकूमत ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। तब लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो सामने आए, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, सुषमा स्वराज ने इसका सपोर्ट किया। आज क्यों है, आज बीजेपी चुप क्यों है? जब ऐसे नेशनलिस्ट पेपर्स पे जो है नकेल कसी जाती है या उन पे कोई एक्शन लिया जाता है, तो आप चुप क्यों हैं? देखिए, पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं। कांग्रेस और एनसी, मैंने अभी लेटेस्ट एक उनमें उनकी कार्यप्रणाली में फ़र्क देखा। डीडीसी के इलेक्शन में मैंने पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की गाड़ियों के साथ, एनसी का झंडे के साथ तिरंगा पहली बार देखा। और इस जन्माष्टमी में मैंने कांग्रेस के ऑफिस के बाहर भगवान श्री कृष्ण की फोटो पहले बार देखी। तो अच्छी बात है कि कांग्रेस एनसी चेंज हो गई, बीजेपी कब चेंज हो गई? बीजेपी शुरू से ऐसी थी। बीजेपी जो है वो हिंदुस्तानियों के हित में है, हिंदुस्तानियों की बात वो हित में है, लेकिन अर्ली टाइम्स पेपर जिसकी एड बंद कर दी गई, उसकी आवाज़ उठाना क्या बीजेपी का फर्ज नहीं बनता था? देखिए, ऐसा है, एक एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है स्टेट की, जो आपने देखा 2020 या 21 में नई पॉलिसी आई थी। अब उसके क्या पैरामीटर्स हैं उसमें? सर ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखेंगे तो क्या ऐड बंद कर दी जाएगी? गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं है। मैं एज ए लॉयर भी 2-3 न्यूज़पेपर्स के केस कर रहा हूँ जिनकी एडवर्टीजमेंट सस्पेंड की गई है। उसमें कोई उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। अब मुझे आपने बताएं कि कोई शो काज नोटिस दिया है, क्या ऑर्डर है, रीज़न क्या है, पता चले कि किस कारण जो है ऐड बंद की है। देखिए, कोई भी पेपर या कोई भी चैनल बिना एडवर्टीजमेंट के सर्वाइव नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और खासकर छोटे चैनल, मुझे नहीं पता अर्ली टाइम छोटा है या बड़ा है, लेकिन हमारे संज्ञान में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी न्यूज़पेपर्स और चैनल्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मैंने वो जजमेंट पढ़ी है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द स्टेट। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है। अब एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी की कौन सी कंडीशन वायलेट? ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो जिनका कहीं वजूद नहीं है, उनको ऐड दिया जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के फेवर में लिखते हैं। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते हैं उनको जो है टारगेट करने के लिए बंद किया जाता है। देखिए, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। देखिए, मीडिया का काम क्या होता है? ना किसी के खिलाफ ना किसी के हक में सच्चाई जो है वो लिखना, सच्चाई बोलना। तो अगर कहीं गवर्नमेंट को लगा कि अर्ली टाइम जो है वो सच बोल रहा है तो हमें उनको पनिश करना चाहिए, तो वो गलत है। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस कारण वो सस्पेंड किया गया। अगर आपका सस्पेंशन ऑर्डर में मुझे लाएं तो मैं देख सकता हूं उसमें रीजंस क्या हैं, ग्राउंड्स क्या हैं। ऑर्डर भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप गवर्नमेंट के फेवर में लिखिए, तब आपकी ऐड जो है वो चालू की जाएगी। असल में आप भी समझते हैं कि जो न्यूज़पेपर जो है इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है, क्योंकि विपक्ष भी कहता है कि आवाज़ उसकी बंद करने की कोशिश की जाती है। देखिए, मुझे तो ऑर्डर मिला नहीं। जैसे आपने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हो, मुझे बताएं ना ऑर्डर में अगर लिखा है ऐसा ऑर्डर में कोई लिखेगा, ये तो आपको पता है कि एक टारगेट करने की कोशिश होती है। जब तक कुछ राइटिंग में नहीं है मैं उस पर कैसे कमेंट कर दूं? कुछ ना कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो मैं गलत कहूंगा, अगर ठीक किया है तो मैं ठीक कहूंगा, लेकिन पता तो चले उन्होंने ऑर्डर में लिखा क्या है, रीजन क्या दिए हैं। आप पता करो, आरटीआई लगो, आजकल आरटीआई है, अप्लाई करो, बताओ किस कारण उनको सस्पेंड किया। आवाज़ उठाएंगे हमारे साथ? मैं कह रहा हूं, अगर आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, मुझे मटेरियल बताइए, मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहना है कि अगर गलत किया गया है, अगर जानबूझ के गलत किया गया
गया है तो अपना शर्मा अर्ली टाइम के साथ है और उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।